आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है इलेक्शन सिलेक्शन। इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बारे में। द कांग्रेस नीड्स टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव फॉर वाइबल बिड फॉर पावर। वाइबल का मतलब होता है प्रैक्टिकेबल, वाइबल का मतलब होता है वर्केबल, यानी कि जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो वो काम करेगा या नहीं करेगा। और बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट, प्रयास। तो कांग्रेस को ज़रूरत है, किस बात की ज़रूरत है? टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, कि कांग्रेस जो है वास्तव में रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि एक तरह से प्रतिनिधित्व करे सभी लोगों का, एक तरह से इंक्लूसिव हो। फॉर वाइबल बिड फॉर पावर, यानी कि फॉर वाइबल बिड फॉर पावर, यानी कि कांग्रेस जो है पावर के लिए प्रयास कर रही है, सत्ता में आना चाहती है। तो ये जो प्रयास है, ये प्रयास एक तरीके से कांग्रेस का काम कर सके, जो भी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं वे नीतियाँ कारगर साबित हों, इसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो वास्तव में सभी का रिप्रेजेंटेशन करे। Achieving the ambitious goals of social representation in the Congress Working Committee. Achieving प्राप्त करते हुए, ambitious महत्वाकांक्षी, goals of social representation in the Congress Working Committee. अब देखो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे? कि सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, समाज के सभी तबके का रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये जो महत्वाकांक्षी गोल्स थे, इनको प्राप्त करते हुए, और ये गोल्स कांग्रेस ने कब सेट किए थे? दैट द कांग्रेस सेट फॉर इटसेल्फ, ये गोल्स जो कि कांग्रेस ने अपने आप के लिए निर्धारित किए थे, कहाँ पर? एट इट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इन उदयपुर। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन, विचार मंथन, सेशन इन उदयपुर इन मई 2022, कि मई 2022 में उदयपुर में कांग्रेस का एक तरीके से विचार मंथन करते हुए एक सेशन हुआ था। और उस सेशन में कांग्रेस ने अपने लिए ये लक्ष्य निर्धारित किए थे कि भाई हम अधिकतम लोगों का या लगभग सभी लोगों का सोशल रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस का ये जो गोल था, वाज नेवर गोइंग टू बी इजी। तो कांग्रेस का ये जो टारगेट था, ये जो गोल था, ये आसान होने नहीं जा रहा था। कहने का मतलब है, जब मई 2022 में गोल सेट किया गया था, तभी ये पता था कि भाई ये जो काम सेट किया गया है, इसे अचीव करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, काफ़ी मुश्किलें आएंगी इस गोल को अचीव करने में। इट टुक, देखो इट टुक का टेक का मतलब होता है लगना। जैसे इट टेक 30 मिनट्स टू कंप्लीट दिस वर्क, कि भाई इस काम को ख़त्म करने में 30 मिनट लगते हैं। इट टुक पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे नियरली 6 मंथ। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को लगभग 6 महीने लगे। आफ्टर ही वॉज ऑथराइज्ड बाय द रायपुर सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन फरवरी 2023। देखो क्या हुआ था, टू फाइनली अनाउंस, कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को फाइनली ये अनाउंस करने में, अब देखो मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, नियरली 6 मंथ, कि लगभग 6 महीने हो गए। आफ्टर, किस बात को? ही वाज ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड का मतलब होता है किसी को एक तरीके से पावर दे देना, कंट्रोल दे देना। बाय द रायपुर सेशन, कि कांग्रेस का जो रायपुर अधिवेशन हुआ था, AICC का जो रायपुर अधिवेशन हुआ था फरवरी 2023 में, इसके बाद से लगभग 6 महीने मल्लिकार्जुन खड़गे को लग गए ये अनाउंस करने में। द न्यू CWC ऑन संडे, किस बात को अनाउंस करने में? कि नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या होगी। और ये अनाउंसमेंट कब किया गया? अभी हाल ही में, पिछले रविवार को। विच ऑल्सो हैपन टू बी द बर्थ एनिवर्सरी
ऑफ फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, विच ऑल्सो हैपन टू बी, अब ये जो रविवार था ना, इसी दिन ये भी घटित हुआ क्या, कि ये जो रविवार था इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की, आप कह सकते हो क्या, कि बर्थ एनिवर्सरी भी थी। वाइल, जबकि कंबाइनिंग एक्सपीरियंस एंड यूथ, अनुभव, यानी कि अनुभव का मतलब हो गया यहाँ से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, इसके अलावा यूथ, इनको कंबाइन करते हुए मिस्टर खरगे हैज़ ड्रॉन अप, मिस्टर खरगे ने क्या किया है, एक तरह से निर्धारित किया है ना, ड्रॉप का मतलब है खींचना, रूपरेखा निर्धारित करना, अ लिस्ट है ना, एक लिस्ट उन्होंने जो है सेट की है, दैट सिग्निफिकेंटली एनहेंसेस, एनहेंस का मतलब है और बढ़ाना। ये लिस्ट कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो लिस्ट मिस्टर खड़गे ने तैयार की है, ये लिस्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ाती है किस चीज़ को, डाइवर्सिटी, विविधता, इन द पार्टीज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। अब देखो ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, ये क्या है, कांग्रेस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि कांग्रेस के जो भी हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन लिए जाएंगे वो इसी वर्किंग कमेटी के द्वारा लिए जाएंगे। और इस वर्किंग कमेटी में हमें क्या देखने को मिलती है, विविधता एक तरीके से ज़्यादा देखने को मिलती है। हिज ओपोनेंट इन द 2022 इलेक्शन फॉर द टॉप पोस्ट, अब देखो कांग्रेस प्रेसिडेंट का जब चुनाव हुआ था तो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे, यानी कि जो मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे शशि थरूर। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि हिज अपोनेंट इन द 2022 इलेक्शन फॉर द टॉप पोस्ट, कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए जब चुनाव हुआ था तो शशि थरूर, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बहुत ही ज़बरदस्त अपोनेंट थे, फाइंड्स अ प्लेस, उन्हें स्थान मिला है किसमें, CWC में, इन अ कमेंडेबल अप्रिसिएशन, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, सराहनीय, लॉडेबल, अप्रिसिएशन ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब हो गया आंतरिक लोकतंत्र। तो कुल मिला के मिस्टर शशि थरूर को जगह मिली है CWC में, ये एक बहुत ही सराहनीय इंटरनल डेमोक्रेसी आप इसे कह सकते हो। एंड एन एनकरेजिंग, एनकरेजिंग का मतलब है जो प्रोत्साहित करता है, सिग्नल टू मैनी स्केप्टिक्स, स्केप्टिक्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे किसी बात को लेके कोई डाउट होता है, ऑफ द पार्टी, तो पार्टी में कई जो स्केप्टिक्स थे उन्हें एक तरीके से एनकरेजिंग सिग्नल मिला है, एक तरह से उनको जो है प्रोत्साहन मिला, यानी कि कई लोगों को डाउट था कि भाई शशि थरूर जो है उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाफ द CWC एक्सक्लूडिंग इनवाइटीज आर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, अब देखो अभी हाल ही में ये जो मीटिंग हुई है ना, इसमें आधे जो CWC के सदस्य थे, एक्सक्लूडिंग इनवाइटीज, एक्सक्लूडिंग का मतलब है हम उन्हें इंक्लूड नहीं कर रहे, इनवाइटी का मतलब क्या होता है, जिसे कहीं इनवाइट किया गया है। तो वर्तमान में अभी हाल ही में ये जो मीटिंग हुई तो उन लोगों को आप छोड़ दो जिनको इनवाइट किया गया था। तो हाफ द CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो आधे सदस्य हैं वे शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल्स एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और विमेन, विच मीट्स द उदयपुर एम्बिशन, यानी कि उदयपुर में जो टारगेट रखा गया था, यानी कि उदयपुर में जो महत्वाकांक्षा दिखाई गई थी कि भाई हर तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व CWC में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हाफ द CWC आर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, OBC, ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज़ और वीमेन। बट व्हेन इनवाइटीज आर अकाउंटेड फॉर, इनवाइटी का मतलब है जिनको बुलाया गया था, लेकिन अभी हाल ही में ये जो मीटिंग हुई इसमें जिन लोगों को बुलाया गया था उनको अगर हम काउंट करें, यहाँ पे ये जो अकाउंट फॉर आया है ना, इसका मतलब है कि जो इनवाइटीज बुलाए गए थे उनको अगर हम काउंट करें, द सोशल कंपोजिशन टिल्ट, टिल्ट का मतलब है झुक जाना, इन फेवर ऑफ अपर कास्ट एंड माइनॉरिटीज़। तो ये जो इनवाइटीज़ थे अगर हम इनको काउंट करें
तो जो पूरा की पूरा सोशल कंपोजिशन है वो अपर कास्ट और माइनॉरिटीज़ के फेवर में झुक जाता है। यानी कि जो इनवाइटीज़ थे उनमें अपर कास्ट और माइनॉरिटीज़ के लोग ज़्यादा थे। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। इट मीट्स द 50 अंडर 50 एज क्राइटेरिया। हालांकि ये जो 50 अंडर 50 एज वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा होता है। यहाँ पे ये जो कहा गया ना 50 अंडर 50, ये कहा गया है कि भाई ये जो उम्र बताई गई है यहाँ पे वरिष्ठ नेताओं की। अ नंबर ऑफ फ्रेश फेसेस फ्रॉम द मिडिल रंग्स। मिडिल रंग्स का मतलब हो गया मध्य पायदान। हैव मेड इट टू द लिस्ट। कहने का मतलब है कि कई जो फ्रेश चेहरे हैं उनका भी हमें लिस्ट में नाम देखने को मिला है। फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जो कि एक दलित लीडर हैं, उनकी उम्र है 60। एंड कमलेश्वर पटेल, इसके अलावा एक और नेता हैं कमलेश्वर पटेल जो कि 49 ईयर ओल्ड के हैं, ये ओबीसी लीडर हैं। फ्रॉम द इलेक्शन बाउंड। इलेक्शन बाउंड का मतलब है जहां इलेक्शन होने वाले हैं, मध्य प्रदेश आर इन। तो कुल मिला के ये जो हम बात कर रहे हैं कमलेश्वर पटेल की, ये एक ओबीसी लीडर है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से हैं ये। आर एन इनको जो है इंक्लूड किया गया है CWC में। वाइल जबकि दामोदर राजा नरसिम्हा 64 फ्रॉम तेलंगाना इज़ अ परमानेंट इनवाइटी। दामोदर राजा नरसिम्हा जो कि तेलंगाना से हैं, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में परमानेंट इनवाइटी हैं, यानी कि इन्हें हर बार इनवाइट किया जाता है। मिस्टर खड़गे हैज़ द अनएनविएबल। अनएनविएबल का मतलब होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट। टास्क का मतलब है जॉब या काम। ऑफ एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रयोग करना। हिज अथॉरिटी का मतलब हो गया उनकी पावर। वाइल 3 मेंबर्स ऑफ द गांधी फैमिली सोनिया, राहुल एंड प्रियंका रिमेन एक्टिव। अब देखो, मिस्टर खड़गे के सामने बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है कि वे अपनी पावर का प्रयोग करें, जबकि गांधी परिवार के 3 सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वे अभी लगातार एक्टिव बने हुए हैं। तो कुल मिला के गांधी परिवार जिनमें वर्तमान में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, वे एक्टिव बने हुए हैं। और उनके एक्टिव बने होते हुए मिस्टर खड़गे की कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में जो पावर है उस पावर का प्रयोग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है उनके लिए। बट ही अपीयर्स, लेकिन मिस्टर खड़गे प्रतीत होते हैं टू बी अप टू इट। देखो, अप टू इट इसका मतलब है कि उनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से जुड़ी हुई जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करते हुए नज़र मिस्टर खड़गे आते हैं। द लिस्ट रिफ्लेक्ट का मतलब है दर्शाना, कि ये जो CWC की लिस्ट है ये दर्शाती है किस चीज़ को? द पार्टीज कीन अटेंशन। देखो, कीन अटेंशन का मतलब हो गया यहाँ पे तीव्र ध्यान देना किसी चीज़ की ओर। टू द अपकमिंग का मतलब है आने वाले असेंबली इलेक्शंस इन द हार्टलैंड। हार्टलैंड का मतलब हो गया यहाँ पे मध्य क्षेत्र। यहाँ पे बात हो रही है खासकर मध्य प्रदेश की, कि ये जो CWC की लिस्ट है ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसका बहुत ही ज़्यादा अटेंशन है किस चीज़ पे? कि भारत में मध्य प्रदेश में ये जो आगामी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उन पर। छत्तीसगढ़ मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू एन इन्फ्लुएंशियल ओबीसी लीडर। छत्तीसगढ़ के मंत्री ताम्रध्वज साहू जो कि एक बहुत ही प्रभावी ओबीसी लीडर हैं, इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ क्रूशियल रोल। उनसे ऐसी उम्मीद है कि वे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आगामी चुनाव में निभाएंगे। इन राजस्थान की अगर हम बात करें, वाइल चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, राजस्थान में हम क्या देखते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जो हैं उन्हें काफ़ी हद तक खुली छूट दी गई है टू लीड द चार्ज, कि वे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करें। द इंडक्शन का मतलब है शामिल करना, ऑफ हिज चैलेंजर, यानी कि अशोक गहलोत को चुनौती देने वाले
व्यक्ति कौन है राजस्थान में? सचिन पायलट। तो कुल मिला के सचिन पायलट जो कि अशोक गहलोत के चैलेंजर हैं। एंड ट्राइबल लीडर महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और राजस्थान के ही जनजातीय नेता महेंद्र सिंह मालवीय जो हैं उन्हें CWC में शामिल किया है। तो इनके शामिल होने से ये उम्मीद है, इज एक्सपेक्टेड टू री इन्फोर्स का मतलब है और ज़्यादा मजबूती देना पार्टी यूनिटी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो यूनिटी है, कांग्रेस पार्टी की जो एकता है, उसे और ज़्यादा मजबूती मिस्टर सचिन पायलट और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के शामिल होने से मिलेगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी उम्मीद है। द पार्टी हैज़ ट्राइड टू रीश्योर डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट सोशल ग्रुप्स। एंड अब देखो, कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया है कि जो भी असंतुष्ट सामाजिक ग्रुप्स हैं उनको आश्वासन दिया जा सके, पुनः आश्वासन दिया जा सके। एंड एसयूएज का मतलब होता है थोड़ा शांत करना। रिबेलियस का मतलब है विद्रोही। लीडर्स इन वेरियस स्टेट्स, वेरियस का मतलब है विविध, कि कई राज्यों में जो विद्रोही नेता हैं उन्हें शांत करने का प्रयास भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू बॉडी, और ये जो नई इकाई निर्मित की गई है, यानी कि नई CWC निर्मित की गई है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका गठन इज़ लार्जली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जियोग्राफिकल एंड सोशल एक्सपेंस ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के ये जो नई इकाई गठित की गई है, ये बहुत ही विस्तृत रूप से प्रतिनिधित्व करती है किस चीज़ का? जियोग्राफिकल एंड सोशल एक्सपेंस ऑफ इंडिया, कि भारत का जो भौतिक विस्तार है, इसके अलावा भारत का जो सामाजिक विस्तार है। यहाँ एक्सपेंस से मतलब हो गया कि भाई भारत का जो सामाजिक विस्तार है और जो जियोग्राफिकल विस्तार है, उसका प्रतिनिधित्व ये नई इकाई करती है। 2, यद्यपि, हालांकि, सम डिसएंचेंटमेंट का मतलब होता है एक तरह की नाराज़गी। डिसअपॉइंटमेंट माइट सरफेस का मतलब है उभर के बाहर आना, सामने आना। इन द डेज अहेड, यानी कि कुछ निराशा आगे आने वाले दिनों में सामने आ सकती है, यानी कि कुछ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें नाराज़गी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी द न्यू CWC, कि ये जो नई CWC है ये किस चीज़ को दर्शाती है? बोथ, ये दोनों चीज़ों को दर्शाती है, इमेजिनेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। इमेजिनेशन का मतलब है यहाँ पे कुछ नया करना, कुछ क्रिएट करना, और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है थोड़ा सा समझौता करना। तो ये जो नई CWC निर्मित हुई है, इसमें हमें इमेजिनेशन यानी कि एक तरह से क्रिएटिविटी और कॉम्प्रोमाइज़ दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। वाइल दिस इज़ अ गुड स्टार्ट, जबकि ये एक अच्छी शुरुआत है। देयर इज़ मोर दैट द कांग्रेस नीड्स टू डू, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ है जो कि कांग्रेस को करना है। टू बी का मतलब है होने के लिए, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस डाइवर्स नेशन, कि ये जो हमारा विविधता से भरा हुआ राष्ट्र है, इसको वास्तव में कांग्रेस जो है रिप्रेजेंट कर सके। तो अगर कांग्रेस पूरे डाइवर्स नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहती है तो अभी कांग्रेस को काफ़ी कुछ करना है। बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, के अलावा। स्ट्रेटजाइज का मतलब होता है एक तरह से आपकी नीति बनाना, रणनीति बनाना फॉर इलेक्शंस। एंड तो देखो, ये काम तो करना ही है, इसके अलावा ये काम भी कांग्रेस को करना है। और क्या काम करना है कांग्रेस को? कि रणनीति बनानी है इलेक्शंस के लिए। एंड इम्प्रूविंग, सुधार करना है किस चीज़ में? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जो राजनीतिक संवाद है उस संवाद में सुधार करना है। एंड बिकमिंग का मतलब है बनना, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपोजिशन पॉलिटिक्स, यानी कि जो विपक्ष की राजनीति है उसका केंद्र अगर कांग्रेस पार्टी को बनना है इन द रन अप टू द 2024, यहाँ 2024 से मतलब है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। रन अप का मतलब होता है कोई इवेंट होने वाला है, उसके ठीक पहले का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रन अप। तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं या जनरल इलेक्शन हैं, उनके पहले अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वह विपक्ष की राजनीति का केंद्र बिंदु बने, यानी कि उसे विपक्षी
राजनीति का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनना है, तो उसे क्या करना होगा? उसे एक तो उसे 2-3 काम करने होंगे कि भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी कांग्रेस पार्टी को एक तो क्या करना होगा कि वास्तव में जो डाइवर्स नेशन है, हमारा विविधता भरा देश है, उसको वो वास्तव में रिप्रेजेंट कर सके, इसके लिए उसे और ज़्यादा प्रयास करना होगा। चुनावों के लिए बेहतर रणनीति बनानी होगी, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस हैं उनको इम्प्रूव करना होगा। तो ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी को करनी होगी। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।